हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है वो है यूरेनियम 235, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो देखिए, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ये प्रयुक्त होता है प्लूटोरियम, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ये भारी जल यानी D2O का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वो है द्रवित सोडियम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका जो कारण है, जो हीलियम होता है ये वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसी कारण से हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, सामान्य ताप पर जो ठोस अवस्था में पाया जाता है वो है आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से ये होता है घेंघा रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है। तो देखिए, हाइड्रोजनों में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक। फ्लोरीन जो होता है ये हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। तो देखिए, पीड़ाहारी के रूप में ये किया जाता है ब्रोमीन का उपयोग, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर ये भरी जाती है नियान और पारद वाष्प गैस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला जो एक्वा रेजिया होता है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है। तो देखिए, पीएच एक मूल्यांक है, ये दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए, सागर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2, जो है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो देखिए, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ये सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति जो है उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था।
तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ये मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है ये रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो देखिए छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है ये प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मीथेन गैस जो है ये धान के खेतों से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है निकेल का। ठीक, निकेल का उपयोग जो है ये वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है पीसी कल्चर ये सुमेलित नहीं है। पीसी कल्चर ये मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर ये सिल्क वार्म से संबंधित है। और हार्टिकल्चर ये संबंधित है फूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ये कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फ्लोरिकल्चर में ये फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में ये फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह कौन सा है? तो देखिए रेशम कीट जो है ये पनपता है शहतूत की पत्तियों पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो देखिए जो कुनैन प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से। किससे प्राप्त होती है? आवृत बीजी जो पादप होते हैं उससे प्राप्त होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए मानव शरीर का जो ब्लड बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है पलीहा को। ठीक, पलीहा को जो है ये मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफीम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जो अफीम प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये आधारित है लैंगिक जनन पर। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए ये उत्तरदायी है डीएनए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो देखिए सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम जैपोनिकम। कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम जो है ये सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो देखिए सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तड़ित यानी बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो देखिए जब बिजली चमकती है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में ये विद्युत ऊर्जा होती है जिसके कारण वृक्ष में भी
आग लगने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दोनों अर्धचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 4 जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो देखिए जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो होती है एक्सरे में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वो होता है लीवर में, यानी लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोमा के आकार का बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? तो देखिए कोमा के आकार का जो बैक्टीरिया होता है ये आता है विब्रियो श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो देखिए जो कच्चे सेब होता है तो उसमें ये मैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण है? तो देखिए दो वस्तुओं के बीच घर्षण का जो कारण है वो है उनके पृष्ठों पर अनियमितता। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए स्प्रिंग वाली जो घड़ी होती है उसमें पोटेंशियल ऊर्जा होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयले किस किस्म में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो देखिए कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है वो होती है पीट कोयले में। कितनी होती है? तो ये होती है 50 से 60% होती है। ठीक है, और सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में होती है? तो सबसे अधिक जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है एंथ्रासाइट में। कितनी होती है? तो ये होती है 94 से 98% तक होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, यकृत या फिर ब्रिक। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।